स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे, जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने चैप्टर नंबर 2 के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। कल हमने अपना टॉपिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कवर किया था। तो आज बेटे हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला टॉपिक है। आज हम उसे इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो बेटे, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे जो फर्स्ट पे हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है इस ग्राफ को समझना। बेटे, अगर आपने सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक दफ़ा वो देखें। बेटे, इस ग्राफ को समझते हैं। बेटे, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से अपनी मोशन को शुरू करता है, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी आई है। वो इस कर्व पाथ में मूव करता है और बी पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है? वी एफ है। बेटे, ये जो कर्व पाथ है, वेलोसिटी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाता है? हमारे पास एक्सेलरेशन। और ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे डिमांड करती है, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि हमने पहले ट्रायंगल का एरिया अलग फाइंड किया था और रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड किया था। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसा नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वो हमसे कहता है कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक है? ओ, ए, बी और डी। ओ, ए, बी और डी। बेटे, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं टोटल डिस्टेंस को सपोज करता हूं मेरे पास क्या है? एस है। बेटे, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ वाला। अब लेंथ देखें, यहाँ पे मेरे पास हाफ लेंथ मौजूद है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो फुल लेंथ मौजूद है। तो बेटे, हाफ को फुल में या इन दोनों लेंथ को इकट्ठा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों लेंथ को जमा करते हैं और उसको 2 पे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हम दोनों लेंथ्स को क्या कर देंगे? साथ ही कंक्लूड कर देंगे। देन हमारे पास विड्थ है उसकी, और विड्थ हमारे पास किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। बेटे, फर्दर सोल्व करते हैं। बेटे, ये 2 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2s इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ डी। बेटे, अब देखें हमारे पास ये जो स्लोप है उसका तो कहीं पे जिक्र ही नहीं आया टोटल डिस्टेंस में। तो इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जितना ऑब्जेक्ट ने ऊपर की तरफ मूव किया और जितना आगे की तरफ मूव किया है उसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ए बी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई कर देता हूं ऑन बोथ साइड्स के साथ। दोनों साइड्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2s इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ओ डी को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी तरह ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, और इसको जो है वो हम इधर भी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटे, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हमें पता है कि ए बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। मैं इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसकी जगह पे ए आ जाएगा और ये डिस्टेंस वाला फैक्टर हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको अभी हम इनिशियली जो है वो वैसे ही लिखते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसको चेंज करेंगे। बेटे, ये ओ डी से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ ए बी वाला फैक्टर बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और मजीद सोल्व करते हैं। बेटे, ओ से लेकर ए तक देखें, अब हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बी से लेकर डी तक देखें, हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और ए टू बी देखें। बेटे, ए से लेकर बी तक देखें, इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है और फाइनल वेलोसिटी भी आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका मीन वैल्यू आ जाएगी। बेटे, हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी और a माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई को मैं सपोज कर सकता हूँ किसके बराबर है? वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर। बेटे, ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और न्यूमेरिकल्स के लिहाज से। बेटे, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने सबसे पहले डायग्राम को समझा, उसके बाद हमने डेरिवेशन में टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो बेटे, इसका जो मेन फैक्टर है आपके पास इस डेरिवेशन को समझने का, वो आपके पास ग्राफ है। अगर आपको इस ग्राफ की समझ आ जाती है तो फिर इसको सोल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेटे, ये था हमारा आज का टॉपिक।
अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।